Hello students, how are you all? Let's start our chapter 6 life process. In our last videos we had studied about the life processes, nutrition, respiration, transportation. Now on page number 107, today we will discuss about the blood vessels, platelets and exertion, transportation in plants and exertion. So start the tubes, blood vessels. Artery are the vessels which carry blood from the heart to various organs of our body. आर्टरीज होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं. आर्टरीज हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं और क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं ब्लड को कैरी करके हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं आर्टरीज. ये आर्टरीज होती हैं थिक वॉल्ड होती है और इलास्टिक, इनकी वॉल्स होती है वो इलास्टिकली होती है थोड़ी सी, ताकि क्या हो, जिससे जो भी ब्लड का प्रेशर होता है, जितना भी हाई प्रेशर हो उससे क्या कर सके, ये ईजिली सहन कर सके, इमर्ज कर सके. इसीलिए क्या होती हैं, ये थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनकी, किसकी, आर्टरीज की. वेन्स होती हैं वो भी ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से लेकर आती हैं ब्लड और इन्हें हार्ट को देती हैं. बट इनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिक नहीं होती. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है. इनके अंदर जो ब्लड होता है वो वन डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होता है और इनमें वॉल्स होते हैं हमारे हार्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का प्रेशर है वो वेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो पाता है. ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, द आर्टरी डिवाइड इनटू smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all individual cells. अब जैसे हमारे ऑर्गन और टिश्यू तक जो भी ब्लड पहुंचता है तो आर्टरी डिवाइड होती है स्मॉल वेसल्स के अंदर, और ये स्मॉल वेसल्स हैं वो इंडिविजुअल सेल्स के अंदर जाती हैं. द स्मॉलेस्ट अब ये जो स्मॉल वॉल्स हैं वो बिल्कुल एक सेल जैसे थिक होती हैं वैसी होती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहते हैं हम. इन स्मॉल और थिन वॉल्स होती हैं, इनको हम कैपिलरीज कहते हैं. स्मॉल वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं. ये क्या करते हैं, जितना भी ब्लड के अंदर जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, जो भी सराउंडिंग सेल से आसपास की जो भी सेल्स हैं उनके अंदर ब्लड का जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है, उनसे कुछ लेना होता है, वो सारे के सारे काम कौन करती है, हमारी कैपिलरीज करती हैं. नाउ मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स. अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स के द्वारा हम कैसे मेंटेनेंस करते हैं. तो हम देखते हैं कि कभी हमारे कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के तुरंत बाद में, थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि हमारा ब्लड होता है वो रुकने लग जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ बी मिनिमाइज. इन एडिशन लीकेज वुड बी लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम. अब देखते हैं हम कि हाँ भी हमें जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो ब्लड निकलने लग जाता है. अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, ब्लड नहीं रुका, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा ब्लड का लॉस हो जाएगा और उससे किसी भी इंसान की डेथ भी हो सकती है, किसी भी ह्यूमन की डेथ हो सकती है. तो इसके लिए क्या होता है, इसको अवॉइड करने के, टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट्स. ब्लड के पास क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं. जैसा कि हमने देखा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 तरह की वेसल्स होती हैं. तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका वर्क होता है जितना भी ब्लड होता है उसको क्लॉट करने का, उसकी क्लॉटिंग करके, और जो भी इंजर्ड पार्ट है, टिश्यू है, उसको जल्दी से ठीक करने का काम होता है. तो इस तरह से जो प्लेटलेट्स होती हैं वो मेंटेनेंस करती है हमारे ब्लड का. लिम्फ्स, नेक्स्ट चीज़ है लिम्फ्स. लिम्फ्स क्या होती हैं? ये अनदर टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इन्वॉल्व रहता है. लिम्फ्स, इसे हम लिम्फ्स या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. अब जो वॉल्स होती है कैपिलरीज की, उनके अंदर पोर्स होते हैं जिससे कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड होते हैं. ये जितना भी वो फ्लूइड होता है, ये सारा का सारा फ्लूइड या लिम्फ्स कहलाता है. ये प्लाज्मा होती हैं, जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है उसकी जैसा ही होता है, बट कलरलेस होता है और इसके पास बहुत कम प्रोटीन होता है. ये कैपिलरीज, ये लिम्फ्स ड्रेन्स होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनके अंदर होता है, और जो जॉइन करते हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स को और फाइनली लार्ज वेन्स के अंदर चले जाते हैं. तो लिम्फ्स भी क्या होता है, एक लिक्विड ही होता है जो कि ब्लड जैसा ही होता है, लिक्विड ही होता है, एक फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है.
अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से CO2 और CO2 और वाटर है उनसे कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल के और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसके फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोग प्लांट कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उस फूड को कैसे उस फूड से जो भी एनर्जी वगैरह होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स के अंदर। तो हम देखते हैं फूड का और वाटर मिनरल्स का प्लांट्स के अंदर किस तरह से जाना, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर प्लांट द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। हम देखते हैं कि जो सॉइल होती है, केवल सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्लांट्स के लिए हर तरह का जो भी उनको रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, जैसे फॉस्फोरस हुआ, मिनरल्स हुए, नाइट्रोजन, जो भी रॉ मटेरियल है सारा किसमें मिलता है, उन्हें सॉइल में मिलता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू अ पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। और अब जैसे ही उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय रूट्स द्वारा, जैसे नेमली रूट्स। तो रूट्स से ना इनके कांटेक्ट में आते ही इन मिनरल्स वगैरह का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है और इनसे जो भी स्मॉल एनर्जी वगैरह कुछ भी मिलती है वो सारा क्या होती है डिफ्यूज़न के थ्रू पूरी की पूरी प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम बनाए गए हैं, किस तरह से जो वाटर और मिनरल्स और फूड है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर। तो हम देखते हैं फर्स्ट, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। जो भी एनर्जी स्टोर रहती है लीव्स के अंदर और रूट्स हैं उनमें जो भी रॉ मटेरियल होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। इसके लिए these two pathway are construct as independently organized conducting tubes। और ये इनके दो पाथवे हैं जिससे कि क्या होता है जो भी जितना भी फूड वगैरह जो भी है वो इनके अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वन द जाइलम है जो क्या करता है, मिनरल और वाटर है वो सॉइल से लेता है और पूरे के पूरे प्लांट को सप्लाई करता है। इसी तरह फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस में जो भी फूड बनता है उसको पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट हम देखते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। तो जाइलम टिश्यू वेसल्स और ट्रैकेट्स होते हैं, ये रूट्स, स्टेम और लीव्स हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे वाटर कंडक्ट चैनल्स भी कहते हैं, जो कि सारे के सारे पार्ट्स के अंदर होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। ये रूट्स होती हैं वो किस में होती है, हमारे सॉइल के अंदर होती है। सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर रूट्स हैं, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे आयंस वगैरह होते हैं। तो जिस तरह से ये आयन इजीली वाटर को तो इजीली ये ले लेते हैं, बट जो आयंस मिनरल्स होते हैं उनको लेने के लिए क्या किया जाता है, इनको ATP की ज़रूरत होती है। और ATP का यूज़ करके जब ये कोई ट्रांसपोर्ट या फिर कोई वर्क करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो एक्टिवली क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो भी आयंस होते हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सबको क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू, मिनरल्स को रूट्स के थ्रू ऊपर पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाते हैं डिफ्यूज़न से। और इसी तरह से जो वाटर होता है वो भी क्या करता है, ऑस्मोसिस। हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही प्लांट के अंदर जाता है। तो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, जाइलम रूट में से जितना भी आयंस होते हैं, आयंस जैसे गेन करते हैं उसमें वाटर की क्या होती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है और आयंस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो रूट्स क्या करती हैं, जब सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन होने के कारण रूट्स वाटर को खींच लेती हैं और उस तरह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ पुश करती हैं उसे। जैसे ही ऊपर के रीजन के अंदर, प्लांट के अंदर जैसे ही लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर में नीचे सॉइल के अंदर जब वाटर होता है तो रूट्स क्या करती है, वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। तो रूट्स होती हैं वो सॉइल से पूरा की पूरा वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू खींच लेती हैं और इस तरह से पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ऊपर तक क्या होता है, वाटर पहुंच जाता है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं 6.8। इसके अंदर हम देखते हैं कोई भी दो छोटे छोटे पॉट्स ले लेते हैं सेम साइज़ के। अब उनके अंदर हम सेम अमाउंट के अंदर सॉइल डाल देंगे। एक के अंदर हम प्लांट रखते हैं और दूसरे के अंदर हम एक स्टिक रख देते हैं। अब दोनों के दोनों पॉट्स हैं, उन दोनों पॉट्स को हम एक प्लास्टिक की शीट से कवर अप कर लेते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर है वो बचा रहे और इवेपोरेट ना हो। कवर बोथ सेट्स। अब कवर कर दिया हमने इन दोनों को 1
with the plant and the other with the stick with plastic sheet and place in bright sunlight for हाफ एन आवर। और हम उसे हाफ एन आवर के लिए एक बहुत तेज़ सनलाइट के अंदर रख देंगे। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो प्लांट जिस पॉट में लग रहा था उस प्लांट के ऊपर की जो प्लास्टिक वाली शीट है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी वाटर की बिल्कुल ड्रॉपलेट से इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे सनलाइट गिरेगी तो लॉस ऑफ वाटर, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, वाटर होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही वाटर, अब हम देखते हैं स्टिक होती है उसके अंदर तो ऐसा होता ही नहीं, लेकिन प्लांट है उसमें क्या होगा, जैसे सनलाइट गिरेगी वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा और वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो साइड साइड उसके ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज़ एक्वेटिक सप्लाई ऑफ वाटर। इससे पता लगता है कि जो प्लांट है वो ऊपर तक के पार्ट तक क्या करता है, पानी का सप्लाई करता है और एक्सेस पानी होता है वो बाहर भी निकल जाता है स्टोमेटा के थ्रू, और ब्लड का लॉस भी होता है इसकी वजह से, ब्लड वेसल्स की वजह से। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीव्स create a suction which pull up water from the xylem cell of roots. The loss of water of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. अब हम देखते हैं जो भी लॉस ऑफ वाटर होता है जाइलम सेल से, वो रूट से क्या करती हैं, पानी को पुल करती है, खींच लेती हैं। अब पानी इस यहाँ से आया यहाँ पर, अब हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन के अंदर जितना भी पानी ख़त्म हो गया, तो यानी इस रीजन के अंदर तो पानी रहा ही नहीं। अब इस रीजन में पानी नहीं रहा तो ये अपने नीचे वाले रीजन से क्या करेगी, वही हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर हो गया पानी का, तो ये हाई प्रेशर यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या करेंगी, ये पानी को पुल करेंगी। अब जब ये पानी को यहाँ से पुल करती है तो यहाँ पर क्या होता है, पानी का लो प्रेशर हो जाता है, तो ये अपने नीचे वाली जगह से पानी को पुल करेंगी। इस तरह से ये धीरे धीरे रूट से पानी को पुल करते रहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पानी ऊपर पहुँचता जाता है। तो ट्रांसपिरेशन भी क्या करता है, हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट की, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को ऊपर तक पहुँचाने के लिए। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है प्लांट्स को, हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेट करता है प्लांट्स को, हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। इस तरह से हमने देखा कि वाटर का जाइलम है तो क्या करता है, वाटर का जितना भी वाटर होता है उसका अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अनदर सब्सटेंस। हमने देखा कि वाटर का जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया, पूरे के पूरे प्लांट पार्ट के अंदर वाटर पहुंच गया है। अब फूड का, अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, तो हम देखते हैं कि मिनरल्स और वाटर के बाद में जो द प्रोडक्ट ऑफ मेटेलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीव वेयर दे आर फॉर्म। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड बनता है वो सारा की सारा फूड होता है वो किस में बनता है, लीव्स में बन जाता है। अभी लीव से जो फूड है वो पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट में जाना चाहिए, यानी कि जो फूड का जो भी फूड का मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। और इट अकर इन द पार्ट ऑफ वॉस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये किसके कारण होता है, फ्लोएम के कारण होता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है एमिनो एसिड्स का एंड अदर सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट। ये क्या करते हैं, जो स्टोरेज ऑर्गन होता है, रूट होता है, वहाँ तक डिलीवर करते हैं। रूट है, फ्रूट है, सीड है और ग्रोइंग जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ तक फ्लोएम होता है, सबको ट्रांसपोर्ट करता है एमिनो एसिड्स का और अदर सब्सटेंस का। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion cell and both in upward and downward direction। हम देखते हैं एक प्लांट है, इस प्लांट की इस लीव के अंदर फूड है, जो फूड होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। अब अगर यहाँ पर फूड नहीं है तो ये इसमें हाई प्रेशर है, यहाँ से प्रेशर हाई है, लो की तरफ जाएगा, यहाँ सुक्रोज का बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। अब जब सुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर का अमाउंट कम है। अब ये अपनी पास वाले जाइलम से वाटर को पुल करेगा, खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, और यहाँ पर क्या है, फूड है उसका प्रेशर हाई है, बाकी नीचे लो है, तो यहाँ से ये इससे पुल करेगा वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर वाटर और फूड दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। अब यहाँ हाई कंसंट्रेशन है लेकिन नीचे है वहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो अब ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज़न के थ्रू फूड नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह जब फूड नीचे और नीचे जाता है तो वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है। और वाटर है जो ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। तो इस तरह से जो प्लांट होता है वो अपना फूड जब एनर्जी, हाँ अब यहाँ पर हम देखते हैं जब यहाँ पर इसे फूड की ज़रूरत है, सुक्रोज की ज़रूरत है, तो ये इसका यहाँ पर हम इसका जब हाई प्रेशर, इसका लो प्रेशर हो जाता है तो इसने जब इस ऊपर से